हेलो। जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू आरके एजू कैंपस। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे रीजनिंग की क्लास करते हैं। जी, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाना एक समय अभाव के कारण हुआ है, लेकिन अब वीडियो आपकी कंटिन्यू आती रहेगी और पूरा आपका रीजनिंग का कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा रैंकिंग, क्रम व्यवस्था। ठीक है, जो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक ऑर्डर में किसी पंक्ति में बैठाया जाता है, ठीक, और उनकी अलग अलग पोजीशंस पूछी जाती हैं, या उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं, या उस पंक्ति में कितनी वस्तुएं रखी हैं। किसी का अंत से स्थान पूछा जाता है, किसी का शुरू से स्थान पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्रम व्यवस्था। क्या नाम है इसका? चैप्टर का नाम क्या है? क्रम व्यवस्था। ठीक है, क्रम व्यवस्था। ठीक है, इंग्लिश में इसको कह देते हैं हम क्या? रैंकिंग कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, ठीक। तो इसमें जो टाइप 1 आएगा, टाइप 1 में आपको आएगा कि किसी पंक्ति में किसी रमेश का स्थान ये है, शुरू से अंत से किसी व्यक्ति का ये स्थान है, उसी व्यक्ति का, उसी रमेश का ये स्थान है, तो उस पंक्ति में पूरे कितने बच्चे हैं। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन। जैसे नोट करिए एक क्वेश्चन कि एक पंक्ति में राम का स्थान, एक पंक्ति में राम का स्थान, टाइप 1 में क्वेश्चन वो रहेगा कि जो किसी पंक्ति में राम का स्थान, राम का प्रारंभ से स्थान रहेगा, प्रारंभ से स्थान रहेगा 7वां। ठीक है, 7वां रहेगा, और उसी पंक्ति में राम का स्थान अंत से रहेगा 4था। जो राम जी हैं, इनका स्थान अंत से कौन सा रहेगा? 4था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है कि जो भी आपको व्यक्ति दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए ये एक पंक्ति है, इसमें कुछ लोग बैठे हैं, तो इधर से जब चलेंगे तो ये हो जाएगा प्रारंभ से, और इधर से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो ये हो जाएगा अंत से। ठीक है, तो एक हो गया प्रारंभ से और एक हो गया अंत से। इसी को अगर हम कह दें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बायां हाथ, तो ये बाएं से, इधर से प्रारंभ से क्या हो जाएगा? बाएं से, और आप इधर से अगर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? दाएं से। ठीक है, तो दो तरह की बातें आपसे करेगा, या तो कह देगा किसी पंक्ति में बाएं से, या किसी पंक्ति में दाएं से, या प्रारंभ से या अंत से। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया, किसी एक व्यक्ति का वो देगा पोजीशन, स्थान, जैसे यहाँ पे राम का प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान दिया है, तो प्रारंभ से जो स्थान रहेगा और अंत से जो स्थान रहेगा, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक, तो कुल व्यक्ति जब ऐसे देगा तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो प्रारंभ से उसका स्थान है, सिंगल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति की बात करें, एक ही व्यक्ति की, अगर उसकी दोनों तरफ से पोजीशन दी है तभी ये फार्मूला लगेगा। तो उसका जो प्रारंभ से स्थान रहेगा, ठीक है, प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान, अंत से स्थान,
ठीक, इन दोनों को जोड़ के उसमें -1 कर देंगे। -1 क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ये राम का स्थान है, ठीक, यहाँ से राम 7वें नंबर पे है, तो एक व्यक्ति ये हो गया, यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें पे कौन है? 7वें पे राम है। अगर इधर से आए हैं तो, इधर से आए हैं तो 7वें पे राम है। कौन है? राम है यहाँ। फिर कहा उसने अंत से, तो अंत से राम का स्थान क्या है? तो जाहिर सी बात है इधर भी कुछ लोग होंगे, तो अंत से उसका स्थान रहेगा 1, 2, 3 और चौथा। ठीक, अंत से उसका स्थान क्या आया है? चौथा स्थान है। क्वेश्चन में आपको बोला है, तो एक ही व्यक्ति को जब 2 बार काउंट कर रहे हैं, इन सबको जोड़ देंगे ना, तो जोड़ रहे हैं तो राम 2 बार आएगा, एक तो 7वें में और दूसरा चौथे में 2 बार आ रहा है, इसलिए हम एक माइनस करके फटाक से आंसर अपना निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो अब जोड़ लीजिए, यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस पूरी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्वेश्चन आपका रहेगा पंक्ति में कुल व्यक्ति, कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आपने क्या देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल कितने व्यक्ति आए? पंक्ति में कुल 10। अब अपने फार्मूले से देखते हैं। राम का स्थान प्रारंभ से कितना है? 7, अंत से कितना है? 4 और -1 करना है। देख लीजिए, 7, 4, 11, 11 में से 1 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? 10। तो हमारा आंसर डायग्राम से भी आएगा और फार्मूले से भी आएगा। तो डायग्राम से यहाँ पे 7 और 4 दिया था, तो इसलिए निकालना आसान था। जब ज़्यादा व्यक्तियों की बात करेगा तो हम फार्मूले से ही करेंगे, क्योंकि डायग्राम खींचना, एक एक व्यक्ति को एडजस्ट करना, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो हम ऐसे करेंगे। जब भी इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि एक पंक्ति देगा, उसमें किसी एक व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान देगा और कुल व्यक्तियों की उस पंक्ति में संख्या पूछेगा, तो हम उसका आंसर ऐसे देंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। यदि किसी पंक्ति में प्रारंभ से राहुल का स्थान, यदि किसी, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, राहुल का प्रारंभ से स्थान, प्रारंभ से स्थान क्या रहेगा? 18वां है। क्या है? 18वां है। प्रारंभ से यदि उसका स्थान 18वां है तो, अच्छा अभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, अभी उसका अंत से भी बताएगा। और उसी पंक्ति में राहुल का अंत से स्थान, कहां से? अंत से स्थान कितना दिया रहेगा? 26वां है। राहुल का प्रारंभ से स्थान 18वां है, तो उसी पंक्ति में राहुल का अंत से स्थान 26वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? मैंने क्या बताया, जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा, एक ही पंक्ति की बात करेगा और उसमें एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, पोजीशन दिया हो, तो आपको क्या करना है? कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्ति, एक तो शुरू से उसका स्थान प्लस अंत से उसका स्थान, और दोनों जोड़ने के बाद एक माइनस कर देते हैं। एक माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि उसी व्यक्ति यानी राहुल को 2 बार गिनती हो जाएगी ना, इसलिए एक बार निकाल देते हैं कि एक ही रहे। तो शुरू से उसका स्थान है 18वां, अंत से उसका स्थान है 26वां, -1 जोड़ लीजिए, कितना होगा? 8 से 14 और 2 1 3 1 4, कितना हो जाएंगे? 44, और 44 में से एक माइनस करेंगे
तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या आ जाएगी? 43। बात समझ में आई? इतनी सी छोटी सी बात है, ठीक है। तो इसको क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा है तो डायग्राम बना के सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक। तो कुल व्यक्तियों की संख्या है, आप इसको शुरू से कह लीजिए चाहे लेफ्ट से कह लीजिए, L + R - 1 ये भी होता है, L + R - 1, ठीक है। टोटल व्यक्ति बराबर L माने शुरू से यानी बाएं से, और R माने राइट यानी दाएं से, और -1 कर लेंगे तो ये भी चलता है। याद करने का अपना तरीका होना चाहिए, ठीक। तो शुरू से प्लस अंत से -1, या दाएं से बाएं से प्लस बाएं से प्लस -1, ठीक है। इस तरह से आप पंक्ति में किसी भी पंक्ति हो उसको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। कहाँ गया? ठीक, लिखिए किसी पंक्ति में प्रारंभ से, किसी पंक्ति में, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, किसी पंक्ति में प्रारंभ से मदन का स्थान 10वां है। क्या है? 10वां है। कुल पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या, कितना है? 26 है। तो आप सवाल पूछ देगा कि अंत से मदन का स्थान बताइए, अंत से मदन का स्थान बताइए। अभी तक आपसे क्या पूछता था? कुल संख्या पूछता था, स्थान क्या होगा, ठीक है। यदि किसी पंक्ति में प्रारंभ से मदन का स्थान 10वां है तथा उस पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या 26 है, तो अंत से मदन का स्थान क्या होगा, आपसे यह पूछ रहा है, ठीक। कैसे निकालेंगे? सेम उसी फार्मूले पे चलते हैं। हमने क्या लिखा है? कुल बराबर, एक ही का पूछ रहा है, देखिए इसमें भी मदन का दिया है, मदन का ही पूछ रहा है, तभी एक ही व्यक्ति का पूछना चाहिए, जिसका दिया हो उसी का। तो कुल बराबर अंत से, शुरू से प्लस अंत से -1, ठीक है। इतना तो पढ़े ही होंगे। तो कुल तो यहाँ दे दिया है, कोई बात नहीं, यहीं रख देते हैं 26, और शुरू का दिया है, हाँ दिया है 10वां स्थान दिया है। अंत से नहीं दिया है तो अंत को अंत रहने देते हैं और -1 कर लेते हैं, ठीक। अब आप जानते हैं ये 26 है और ये 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ 9 बच गया, प्लस अंत से स्थान, और इधर 26 है। अब अंत से निकालेंगे जब कि उसका स्थान क्या होगा, तो 9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। आप जानते हैं, पढ़े होंगे, 7-8 में ही पढ़े होंगे, क्लास 7-8 में ही, कि जब इधर भेजते हैं तो यहाँ पे जो साइन होती है वो बदल जाती है। तो अंत से निकालेंगे तो 26 में, और 9 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 26 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बताइए? 16 में से 9 गया 7, और यहाँ एक 17, ठीक है। तो उसका यानी मदन का अंत से स्थान उस पंक्ति में कितना है? 17वां है, ठीक है। शुरू से क्या था? 10वां, अंत से क्या होगा? 17वां, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। लिख लिए होंगे, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, बहत्तर बच्चों की पंक्ति में, क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 4, चौथा क्वेश्चन इस टाइप में। 72
बच्चों की पंक्ति में 72 बच्चों की पंक्ति में 72 बच्चों की पंक्ति में दीपक का स्थान प्रारंभ से दीपक का स्थान प्रारंभ से दिया है। यहाँ भी चाहे प्रारंभ से दिया हो या अंत से दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दो तीन बातें होती हैं, कुल बराबर शुरू प्लस अंत -1, ठीक। इन तीनों में से कोई एक न दिया हो तो दो दिया हो तो एक निकाल सकते हैं। तो दीपक का प्रारंभ से स्थान क्या रह जाएगा? 32वां, ठीक। तो उसी दीपक का आपसे पूछा क्या है, तो दीपक का स्थान बताइए कहाँ से? अंत से, ठीक है। 72 बच्चों की पंक्ति में दीपक का प्रारंभ से स्थान 32वां है, तो उसी पंक्ति में दीपक का अंत से स्थान बताइए, ठीक। तो वही हमारा सेम पैटर्न फॉलो होगा। कुल बराबर शुरू प्लस अंत -1। कुल यहाँ पे क्या है? पूरी पंक्ति में कितने बच्चों की पंक्ति है? 72 बच्चों की पंक्ति है, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 72 बराबर शुरू से स्थान दिया है 32 प्लस अंत दिया है, नहीं दिया है तो अंत को हम लिखे रहेंगे -1। अब 32 में से एक जाएगा, 31 बचेगा, और वो 31 सीधा ट्रांसफर होगा तो घटेगा ना, ठीक। तो हम डायरेक्ट करते हैं, तो अंत बराबर यानी अंत से उसका स्थान क्या हो जाएगा? 72 - 31। 31 कहाँ से आया? इस 32 में से एक घट गया है तो 31 बचा, और 31 को हमने 72 की तरफ ट्रांसफ़र किया तो वो माइनस में आ जाएगा। अब घटा दीजिए, क्या आएगा आंसर? 72 में से 31 जाएगा तो क्या आएगा? 41। तो उसी दीपक का अंत से स्थान कितना होगा? 41वां, ठीक। तो जो बच्चा शुरू से 32वें नंबर था, अगर अंतिम से गिनना शुरू करें, लास्ट से गिनना शुरू करें, तो उसका नंबर कौन सा? वो 41वें स्थान पर बैठा रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाली टाइप आपको आ गई होगी। एक क्वेश्चन लिख लीजिए जिसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। 90 बच्चों की पंक्ति में 90 बच्चों की पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 90 है। तो 90 बच्चों की पंक्ति में दिनेश शुरू से 45वें स्थान पर बैठा है। 45वें, ठीक है, 45वें समझ में आ जाएगा ना? 45वें स्थान पर बैठा है, स्थान पर बैठा है। तो उसी पंक्ति में दिनेश अंत से किस स्थान पर बैठा है? अंत से किस स्थान पर बैठा है, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बस आप इस चक्कर में रहेंगे कि कुल बच्चों की संख्या दी है और दिनेश का प्रारंभ से स्थान दिया है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने फार्मूले से। और वो फार्मूला क्या है? कुल बराबर शुरू से किसी व्यक्ति का शुरू से स्थान प्लस अंत से स्थान -1, यही रहेगा, ठीक। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, यानी बायां प्लस दाहिना -1।
ठीक है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन टाइप 2 की तरफ। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, वो भी बता देते हैं। इसका आप जवाब डालेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए कि किसी पंक्ति में राजू प्रारंभ से, क्वेश्चन रहेगा किसी पंक्ति में राजू प्रारंभ से 22वें स्थान पर है। किसी भी पंक्ति में राजू प्रारंभ से कहाँ पर है? 22वें स्थान पर है, ठीक। और उसी पंक्ति में राजू, और उसी पंक्ति में नहीं, राजू को नहीं, राजू प्रारंभ से 22वें स्थान पर है, और उसी पंक्ति में रहेगा आपका, किसी और को डालते हैं, सोनू। उसी पंक्ति में सोनू अंत से 42वें स्थान पर है, 42वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? कुल कितने बच्चे हैं? जरा इसको लगा के बताइए तो, देखते हैं दिमाग कितना काम कर रहा है। क्या होगा उत्तर इसका? इसका आंसर होगा उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। क्या होगा? उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने जब बताया था तो ये बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न तभी हल होंगे जब एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हो, शुरू से भी और अंत से भी, ठीक। तब जाके आप कैलकुलेट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे कि उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं। यहाँ उसने 2 लोगों को दे दिया है, एक राजू का, मान जी ये राजू है, तो शुरू से राजू यहाँ पे है, तो उसका स्थान हो जाएगा 22वां। ये है राजू। अंत से बोल दिया है सोनू का। अब सोनू बताइए, सोनू यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, ये फिक्स नहीं होगा, ठीक है, कि क्या राजू को पार कर जाएगा कि राजू से पहले ही है, ठीक। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं, अगर आपसे फिक्स पूछे तो आप लिखेंगे उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे पूछता है, मिनिमम मैक्सिमम की बात करता है, पॉसिबिलिटी, संभावना जब बताता है कि कम से कम कितने बच्चे होंगे, तब आप निकाल सकते हैं। अधिक से अधिक कितने बच्चे होंगे, तब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा, जब 2 व्यक्तियों का स्थान देकर पूछेगा, तब आप कहेंगे उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और उसने क्या पूछा है, तो पंक्ति में कुल कितने, फिक्स बताना है आपको, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से देता, तो एक व्यक्ति की कम से कम पोजीशन क्या होती है, फिक्स हो जाती है। और जब फिक्स हो जाती तो अगल बगल हम निकाल लेते। यहाँ दोनों को ही असमंजस में डाल दिया है, ठीक, संभावना। हाँ, ठीक। तो ये क्वेश्चन रहा
जिसको आप उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे तो आप बचेंगे। अब हम करेंगे, क्या रहेगा हमारा, टाइप 2। जब हम टाइप 2 में चलेंगे तो हमारा प्रश्न जो आएगा किस प्रकार से आएगा, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 में देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। जब एक ही पंक्ति में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के स्थानों को देकर उनसे सवाल करेगा, ठीक है, उनकी 3 स्थितियों को देगा और चौथी स्थिति पूछेगा। जैसे मान लीजिए पूछ देता है कि कोई वस्तु है ए का प्रारंभ से स्थान, ए का प्रारंभ से स्थान क्या है, A1 है, A1 है, और B का प्रारंभ से स्थान, B का प्रारंभ से स्थान B1 है। फिर आपको दे देगा A का अंत से स्थान, A का अंत से स्थान, अंत से स्थान, ठीक है, A का अंत से स्थान दे दिया, तो A1 दे दिया है और अंत में A2 दे दिया है। तो आपसे पूछ देगा B का अंत से स्थान बताइए, B का अंत से स्थान क्या होगा, क्या होगा। तो आप मान लीजिए B का क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। जब उसका प्रारंभ से B1 है तो इसका B का B2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार पूछेगा प्रश्न। मान लीजिए कि किसी पंक्ति में A का प्रारंभ से स्थान A1, B का प्रारंभ से स्थान B1 और A का अंत से स्थान A2 है, तो B का अंत से स्थान, यानी दो व्यक्तियों में किसी एक का दोनों तरफ से पोजीशन दे देगा और दूसरे वाले का एक ही तरफ से दिया रहेगा, दूसरे तरफ से पूछेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना है कि A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2, ये होगा आपका सवाल। A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2। ठीक है, क्वेश्चन दिखाएं इस पर, याद रहेगा। A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2 क्यों किए हैं, आप पढ़े हैं कि किसी व्यक्ति का शुरू से स्थान, किसी व्यक्ति का अंत से स्थान, दोनों को जोड़ने पे कुल संख्या आ जाती है। उसी तरह इसको भी दोनों को जोड़ेंगे कुल संख्या, तो दोनों आपस में बराबर होंगे और हमारा सवाल भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति का किसी पंक्ति में अगर दोनों तरफ की पोजीशन को जोड़ दिया जाता है तो कुल बच्चों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ भी कुल बच्चों की संख्या आपस में बराबर ही होगी। ये A का दोनों तरफ से पोजीशन है, ये B का दोनों तरफ से पोजीशन है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर होगा ना। हाँ, बस बस इतना ही चाहिए, इतना ही मुझे चाहिए कि आप इस जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझ लें अच्छे से। ठीक, तो देखिए सवाल की तरफ चलते हैं और हम मिटाते हैं इसको। किसी पंक्ति में किसी पंक्ति में पंखा का, किसी पंक्ति में कोई वस्तु रखी, वस्तुओं की पंक्ति है वो, पंखा का स्थान प्रारंभ से भ बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, प्रारंभ से कितना रहेगा, 45वां। पंखा का स्थान प्रारंभ से कितना है, 45वां है। उसी पंक्ति में मेज भी रखा हुआ है, तो मेज का स्थान प्रारंभ से
53वां है। क्या है? 53वां है। क्या है? 53वां है। किसी पंक्ति में, ठीक है, वस्तुओं की कोई पंक्ति है जिसमें सारी चीज़ें सजा कर रखी गई हैं, तो उसी पंक्ति में जो पंखे का नंबर आता है 45वें नंबर पर रखा गया है, और मेज शुरू से जब चल रहे हैं तो 53वें स्थान पे है, और जब अंत से आते हैं तो पंखे का स्थान, पंखा का स्थान अंत से 32वां पड़ता है। क्या पड़ता है? 32वां पड़ता है। तो आपसे पूछ लेगा कि जब हम उल्टा आ रहे हैं तो मेज का स्थान क्या पड़ेगा? मेज का स्थान अंत से क्या होगा? एक पंक्ति में दो वस्तुओं की पोजीशन दी गई है, ठीक, तीन चीज़ें दी जा रही हैं, एक का प्रारंभ से और एक का अंत से भी दे दिया गया है, ठीक, और मेज का केवल प्रारंभ से देके अंत तक का पूछ लिया है। तो मैंने क्या बताया है, आपको क्या करना है, पंखा का शुरू से प्लस पंखा का अंत से, क्या बताए थे? यही बताए हैं ना, A1 यानी शुरू से प्लस A2 उसी वस्तु का अंत से बराबर दूसरी वस्तु का शुरू से प्लस दूसरी वस्तु का अंत से। निकाल लेंगे और तीसरी चीज़ हमको मालूम नहीं रहेगी, वो निकल जाएगी। तो A1 यानी कि पंखा है, तो पंखा का शुरू से क्या स्थान है? पंखा शुरू से प्लस पंखा अंत से बराबर क्या होगा? मेज शुरू से प्लस मेज अंत से। यही बात है ना। तो शुरू से पंखे का स्थान क्या है? 45। पंखे का अंत से स्थान क्या है? यहां देखिए 32 बराबर मेज का शुरू से स्थान क्या है? 53, और मेज का अंत से स्थान क्या है? हमको नहीं पता। नहीं पता तो ठीक है, मेज को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं कि उसका स्थान क्या होगा? x, या मेज अंत ही लिखते चलिए। इन दोनों को जोड़िए और इसको इधर ट्रांसफर करके घटा दीजिए। यही होगा ना, जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस साइन लेकर आएगा। तो 45 और 32 जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 4 3 7 77 होगा, और 53 इधर आके माइनस होगा, इधर केवल बच जाएगा क्या? x, यानी मेज का स्थान अंत से। तो 77 में से 53 घटा देंगे तो क्या बचेगा? बताइए। x 77 में से 53 घटाएंगे तो 4 2 24वां स्थान। तो जो आपका टेबल है, जब आप अंत से आएंगे तो टेबल चौथे नंबर पर रखा मिलेगा, 24वें नंबर पर रखा मिलेगा। ठीक है। इसका लॉन्ग प्रोसेस भी है। लॉन्ग प्रोसेस क्या है कि इन दोनों को पंखा का प्रारंभ से और पंखा का अंत से जोड़ के -1 कर देंगे तो कुल वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। 45 और 32 जोड़ेंगे 77 होगा, और 77 में से घटा दीजिए, कुल कितने हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। अब इस 76 में से इस 53 को घटा के 1 जोड़ देंगे। क्रम निकालना है तो 1 जोड़ेंगे ना, ठीक, ऐसे भी हो जाएगा। तो ये रही बात। आप इसी को याद रखिए, इन दोनों को जोड़कर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा? 24वां स्थान आ जाएगा। जिसका भी प्रारंभ से और अंत से दिया रहेगा उसको जोड़ लेंगे, 77 हो जाएगा, और जो पूछा है अंत से उसी का शुरू वाला आप 53 माइनस कर दीजिए। तो 77 में से जब 53 आप माइनस कर देंगे तो 24वां आ जाएगा यहाँ से भी। ठीक है। तो वही बात हुई, दोनों को जोड़कर और उसको माइनस कर देंगे। ठीक, इसको इसलिए बता दिया ताकि आपको याद रहेगा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप पे, टाइप 2 पे ही क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 2 पे ही क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, किसी पंक्ति में मोहन प्रारंभ से 32वें स्थान पर है। ठीक है, कोई पंक्ति है, किसी पंक्ति में मोहन
प्रारंभ से किस नंबर पे है? प्रारंभ से 32वें स्थान पर है, 32वां स्थान है। ठीक, उसी पंक्ति में जो विकास भैया हैं, विकास भी प्रारंभ से 26वें नंबर पे है। जब ठीक, और यदि पंक्ति में मोहन का स्थान, यदि पंक्ति में मोहन का स्थान, मोहन का अंत से स्थान पूछ ले, वो क्या है? 42वां है। कितना है? 42वां है। ठीक, तो किसी पंक्ति में मोहन प्रारंभ से 32वें स्थान पे है, उसी पंक्ति में विकास प्रारंभ से 26वें स्थान पे है, और यदि मोहन का अंत से स्थान 42वां है तो विकास का अंत से स्थान क्या होगा? यही सवाल है आपसे। विकास का अंत से स्थान क्या होगा? यही आपसे सवाल है। तो आपसे सवाल है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है? मोहन का प्रारंभ से 32 प्लस विकास का, नहीं, मोहन का फिर अंत से, दोनों को जोड़ेंगे, उसका प्रारंभ से और अंत से दोनों को जोड़ दीजिए, तो 32 प्लस 42 बराबर इसको विकास का अंत से और प्लस उसका प्रारंभ से और प्लस अंत से, तो अंत से x है, तो 32 और 42 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 74, और 74 में से 26 घटा दीजिए, क्या आएगा? x का मान आ जाएगा। तो 74 में से 26 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, तो x का मान क्या आ जाएगा? 48वां। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। 32 और 42 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 74, और 74 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 8 और 4, तो ये रहा इसका अंत से स्थान 48वां। चाहे आप वैसे लगा लीजिए, चाहे आप इसको लिख कर लगा लीजिए, करना दोनों तरफ से आप ही को है। आपको जो सहूलियत लगे, आपको जो सुविधा लगे, आप वैसे सवालों को क्या करिए। ठीक, ठीक है, उम्मीद है उतार लिए होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। मिटा दे? ठीक है, मिटा देते हैं। किसी पंक्ति में दीपक प्रारंभ से 25वें स्थान पर है। किसी पंक्ति में प्रारंभ से दीपक कितने नंबर पे है? 25वें नंबर पे। उसी पंक्ति में राहुल, उसी पंक्ति में राहुल प्रारंभ से कौन से स्थान पे है? उसी पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 26वें स्थान पर है। 26वें स्थान पर है, और राहुल का ही दिया दे देते हैं, हर बार पहले वाले का नहीं। राहुल का ही अंत से स्थान क्या हो जाएगा? 45। ठीक, तो किसी पंक्ति में दीपक प्रारंभ से 25वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 26वें स्थान पर है, और राहुल अंत से 45वें स्थान पर है। तो प्रारंभ से नहीं, दीपक का ना, तो अंत से दीपक का स्थान पूछ। ठीक, दीपक का
स्थान। क्या करेंगे आप? वही काम दीपक का शुरू से, ठीक है, वही काम है चारों का। चारों वेक्टर लिख लेते हैं। दीपक का शुरू से कितना है? 25वां स्थान है। दीपक का अंत से क्या है? नहीं पता है, तो हमको x मान लेते हैं। फिर राहुल का प्रारंभ से स्थान 26वां है, राहुल का अंत से स्थान 45वां है। जो भी दो दिया रहेगा वही जोड़ना है, तीसरे को घटा देना है, ठीक। एक ही व्यक्ति की पोजीशन जो दी रहेगी, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। 6 5 11, 4 2 6 1 7, 71 होगा। और इसमें से 25 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आके घटेगा, तो x का मान निकलेगा। तो x का मान क्या निकलेगा? 46वां। तो जो राहुल भाई साहब हैं, इनका अंत से स्थान क्या होगा? 46वां। अब हम ऐसे कर लेते हैं, जो दोनों दिया है उन दोनों को जोड़ लेते हैं। 25, 26 और 45 कितने होंगे? 71 होंगे। और तीसरे वाले को घटा लेते हैं, तो जब घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 46। तो ये हो जाएगा इनका क्रम 46वां स्थान, ठीक। तो उम्मीद है कि अब इस प्रकार के प्रश्न जब एक ही पंक्ति में दो व्यक्तियों का स्थान दिया रहे, ठीक, उसमें से किसी एक का दोनों तरफ से दे दे और दूसरे वाले का एक तरफ से देकर एक तरफ का पूछे, तो आप इस तरह से इस सवाल को लगाएंगे जिसमें भी 4 फैक्टर दिए हों, ठीक है। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम कहाँ? अपने अलग टाइप की तरफ, ठीक है। तो हम चलेंगे अब अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप 3। टाइप 3 में क्या पढ़ेंगे? मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे आपको, मान लीजिए कह देता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या, कुछ वस्तुएं रखी हैं, उसमें 20 वस्तुएं रखी हैं, किसी पंक्ति में 20 वस्तुएं रखी हैं, उसमें से दे देगा कि पंखा की पोजीशन, यहाँ 20 व्यक्ति हैं, पंखे की पोजीशन, पंखे का जो स्थान है वो प्रारंभ से 7वां है, और पूछ देता है मेज की पोजीशन, तो जो मेज की पोजीशन है वो अंत से, ये हो जाएगा आपका प्रारंभ से और ये हो जाएगा अंत से। तो मेज की जो पोजीशन देगा वो कह देगा कि उसकी पोजीशन जो है वो 4th है। चौथे नंबर पर मेज है और प्रारंभ से पंखे का स्थान 7वां है, तो इन दोनों के बीच में कितनी वस्तुएं हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे? आप कह देंगे कि इधर 7 है तो 7 को इधर निकाल दो, इधर चौथा नंबर पर ही है तो 4 को ये निकाल दो, तो 7 4 11 को हो गया। और 20 में से आप क्या करेंगे? 11 को घटा देंगे तो बच जाएगा 9। तो इन दोनों के बीच में कितनी वस्तुएं हैं? 9 गो, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा और आपको यही करना है कि जिन दो वस्तु, अगर आपको कुल संख्या दी हुई है और जिन दो वस्तुओं की संख्या पूछा है उन दोनों का स्थान जोड़ के उनके बीच घटा देंगे जब, तो उनके बीच की संख्या आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, और प्रश्न क्या रहेंगे? किसी पंक्ति में 175 व्यक्ति हैं, किसी पंक्ति में 175 व्यक्ति हैं, ठीक। उसमें सुरेंद्र का स्थान प्रारंभ से 55वां है। उसमें सुरेंद्र प्रारंभ से कहाँ बैठे हैं? 55वें स्थान पे बैठे हैं, ठीक। और उसी पंक्ति में महेंद्र अंत से हैं। ये कहाँ? ये प्रारंभ से थे और महेंद्र जी अंत से हैं, और ये बैठे हैं 85वें स्थान पे। कहाँ बैठे हैं? 85वें स्थान से। तो ये एक पंक्ति है, प्रारंभ करेंगे तो बाएं होगा और अंत से आएंगे तो दाएं होगा। तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक। तो आपको क्या बताया गया है कि किसी भी पंक्ति में अगर किसी का स्थान
लेफ्ट से और राइट से दिया है, तो दोनों को जोड़कर पूरी पंक्ति में से अब घटा देंगे। तो आपका फार्मूला क्या रह जाएगा, मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा, कुल माइनस क्या, जो इन दोनों का स्थान है, लेफ्ट प्लस राइट वाला। ठीक, एक का प्रारंभ से स्थान, एक का अंत से स्थान। तो कुल कितने व्यक्ति हैं, 175। माइनस करेंगे इन दोनों को जोड़कर, एक तो 55 प्लस 85, 55 और 85 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0, 8 5 13 1 14, 140 होगा। तो 175 में से 140 घटा देंगे, तो इन दोनों के यानी महेंद्र और सुरेंद्र के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, और कुल कितने व्यक्ति होंगे, 35 व्यक्ति होंगे। है ना आसान। तो इस तरह जब भी आपको मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो आपको ऐसे सवाल को करना है। ठीक, एक सवाल और लिखिए, मिटा दे, ठीक है मिटा दे रहे हैं। किसी पंक्ति में 65 बच्चे हैं, किसी पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 65 बच्चे हैं। ठीक, उसी पंक्ति में नीरज नाम का भी कोई बच्चा है, तो उसकी पोजीशन, नीरज प्रारंभ से 42वें स्थान पर बैठा है, और रोहित कौन से स्थान पर बैठा है, 42वें स्थान पर बैठा है। रोहित भी उसी पंक्ति में है, लेकिन उसका अंत से स्थान कितना है, 32वां है। अंत से स्थान कितना है, 32वां नहीं, अभी उस दूसरे टाइप पे नहीं चलते हैं, 22वां है मान जाइए, 20 ही मानिए, उसका अंत से स्थान क्या है, 20वां है। किसी पंक्ति में 65 बच्चे हैं, उसमें नीरज प्रारंभ से 42वें स्थान पर है और रोहित अंत से 20वें स्थान पर है। तो सवाल रहेगा आपसे कि नीरज और रोहित के बीच कितने बच्चे हैं, नीरज और रोहित के बीच कितने बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है, एक ही पंक्ति में दोनों का स्थान दिया है, कुल बच्चे भी आपको पता हैं, कुल बच्चे भी पता हैं, तो इन दोनों को जोड़ना है और उसमें से कुल बच्चों की संख्या में से उसको घटा देना है। तो मध्य में बैठे बच्चे, मध्य में यानी बीच में बैठे बच्चे की संख्या के लिए क्या करेंगे आप, कुल माइनस लेफ्ट से प्लस राइट से जो दो पोजीशन दी गई है, कुल है 65 माइनस एक हो गया 42 प्लस 20, कितने हो जाएंगे, 65 माइनस 62। तो कुल कितने बच्चे बीच में बैठे हैं, 3 बच्चे। तो रोहित और नीरज के बीच में कुल कितने बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो एक सवाल और आपको देते हैं, आप करके लाएंगे इसको। ठीक, अगले वीडियो में ये रैंकिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तब कल के लिए आप एक यानी अगली वीडियो के लिए आप एक होमवर्क लिख लीजिए। लिखिए, किसी पंक्ति में 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं। उसी पंक्ति में अजय प्रारंभ से 42वें स्थान पर है, 42वें स्थान पर है,
बैठा है तथा विजय अंत से 25वें स्थान पर बैठा है, 25वें स्थान पर बैठा है, तो अजय और विजय के मध्य कितने बच्चे बैठे हैं? ये रहेगा सवाल जो कि आपको लगाना है और लगाकर आना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग बेटर टुमारो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।